और जो भी इस कथा को सुनता 7 दिन तक, 7 दिन का नियम क्या है? एक आसन पर बैठो, 7 दिन कथा के पहले आ जाओ, बाद में जाओ। हो सके तो 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 7 दिन तक जब तक कथा सुनो, अगर कोई बीमारी नहीं है तो फलाहार रहो। 7 दिन तक वैसे तो कभी मिथ्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, पर 7 दिन तो कम से कम बंद रहो। 7 दिन तक व्यभिचार की बातें मत करो। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर वस्तुएं देखने से भी बचो। मस्तक पर तिलक लगाओ, माथे पर टीका लगाओ, और कथा यजमान को एवं कथा का फल पाने वाले व्यक्ति को 7 दिन तक, जब तक कथा होवे तब तक कोशिश भर, अगर कोई शरीर में पीड़ा नहीं है तो भूमि में शयन करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र है ये कहन कथा अति सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। कितना सावधान? बोले जितना माताएं पुराने जमाने में, अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, पुराने जमाने में माताएं घड़ा भर करके लाती थी, तो वो कितनी भी बात करें, कितनी भी उछल कूद करके चले, पर सिर को वो सावधान करके रखती थी, कहीं घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए। तो बच्चे जो कथा सुनता है, भागवत कथा का महत्व कहता है, तरंती भव सागर, वह भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि भागवत में भी 7 अक्षर हैं, श्रीमद भागवत, तो श्रीमद से लेकर भागवत तक भी 7 अक्षर हैं। और कथा भी सप्ताहोपि तथा। आप एक बात नोट कर लो, 7 दिन की भागवत क्यों होती? क्योंकि हमारी जिंदगी में दिन जितने हैं वो भी 7 हैं। कितने दिन हैं? बोलो बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो दिन भी 7 हैं और कथा भी 7 दिन की। सिद्धांत और अर्थ सीधा सा है, 7 दिन की कथा को जो 7 दिन में सुनता है उसके 7 जन्म। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी 7 दिन की कथा सुनो तो तुम सप्त सागर तो छोड़ो, भाव सागर पार की ही कथा क्यों सुनाई जाती? 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर। नीचे 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। और 7 लोक ऊपर, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक। शास्त्रीय संगीत में सरगम के स्वर हैं 7। कितने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। बस सा नहीं है, फिर 8 हो जाएंगे, फिर से गिनो। सा, रे। तो भागवत कथा 7 दिन की इसीलिए होती है, कोई भी साधक इन 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में कथा को गाए या सुने, उसकी जिंदगी का स्वर लग जाता है और जिंदगी उसकी रागमय और अनुरागमय हो जाती है। इसलिए सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा विनाशिनी। अन्य है भागवत की कथा, जो बड़े बड़े प्रेतों का भी तरन तारण कर देती। भैया ये कथा कोई साधारण नहीं है, जीते जी कोई सुने उसका तो कल्याण होना ही होना है। लेकिन अगर कोई मर भी जाए और मरने के बाद भी उसके नाम से अगर कथा रखवा दी जाए तो उसका भी यह कल्याण कर देती है। इतनी अद्भुत है। इसलिए जहां भी बोलो वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय। हर हर